चलें समझते हैं एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों, आपने कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म देखी होगी। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसी तरह से इस टॉपिक में भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे। मान लेते हैं बच्चों, पहला जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास है z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे z2 इज़ इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। हमने दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब हमारा टॉपिक क्या कहता है? एडिशन, यानी कि इनको ऐड किया जाए। तो इनको ऐड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू, दोनों की लेफ़्ट साइड को ऐड किया, अब दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। यहाँ आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, बच्चों रियल पार्ट को अलहदा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेते हैं। रियल पार्ट यहाँ पर x2 है और यहाँ पर x1 है। यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा दोनों में मौजूद है, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा y1 प्लस y2 जी। तो आपने यहाँ से देखा कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट को अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। इसी के रिलेटेड हम अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। बच्चों, हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कब? सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a कम्प्लेक्स नंबर ये और a कम्प्लेक्स नंबर ये है। दो कम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उनको हम क्या करेंगे? ऐड। और ऐड किस तरह से करते हैं वो रूल हमने पढ़ लिया है जी। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। अब बच्चों, हम रियल पार्ट को अलहदा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 और दूसरा रियल नंबर प्लस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। हमने अलग अलग करके इनको अरेंज कर लिया है। अब 2 प्लस 3 होता है 5 आयोटा और जी आयोटा में क्या चीज़ कॉमन है? आयोटा कॉमन है। आयोटा कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 5 माइनस जी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी दो कम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और हमने इनको क्या करना है? ऐडअप करना है। चलें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा स्टेप ये होता है कि हमने रियल पार्ट को अलहदा कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9, रियल पार्ट अलहदा हो गए, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेना है। माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 में 9 को ऐडअप करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25 और माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा आपके पास होता है माइनस आयोटा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सबसे पहले हम उसको रीड आउट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हमने देखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐडअप किस तरह किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि दो ही कम्प्लेक्स नंबर होंगे और उनको सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स, मान लें यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसा कि एक है z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। इसी तरह से बच्चों दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 इज़ इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। दो कम्प्लेक्स नंबर लिए, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू थी x1 प्लस आयोटा y1, माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये अलग कम्प्लेक्स नंबर है, माइनस का साइन। z2 कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2 जी। बच्चों दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। x1 प्लस आयोटा y1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस x2 माइनस आयोटा y2 जी।
लास्ट स्टेप बच्चों हमारा ये होगा कि हमने रियल पार्ट्स को अलग कर लेना है। x1 माइनस x2 प्लस का साइन, आयोटा कॉमन ले लेंगे, y1 माइनस y2। जी बच्चों यही आपके पास अरेंजमेंट होगी कब, जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, जैसे ऐड में हमने रियल पार्ट्स को अलग किया, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम रियल पार्ट्स को अलग किया करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बच्चों यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उन दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट आउट करना है। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम उनको सिंपलीफाई करते हैं और सिंपलीफाई के लिए हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह से माइनस का साइन है, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। बस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया है, -7 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसमें आयोटा होगा उसको अलग कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 9 माइनस 7 2 आ जाएगा और -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बच्चों यहाँ पे भी दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 11 माइनस 9 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। 11 माइनस 9 प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 11 माइनस 9 2 आ जाएगा यहाँ पर, 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 16 आयोटा। तो ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।